आज हम जयप्रकाश विश्वविद्यालय के भूगोल प्रतिष्ठा बीए पार्ट 2 पेपर 4 यूनिट 2 का एक चैप्टर है विश्व के औद्योगिक प्रदेश। इसको मैं 3 वीडियो में कंप्लीट करूंगा, यानी कि 3 क्लासेस में कंप्लीट होगा। तो इस वीडियो को बनाने के लिए जिस पुस्तक का आधार लिया गया है वो है आर्थिक भूगोल के मूल तत्व, डॉक्टर जगदीश शर्मा, और आर्थिक भूगोल डॉक्टर चतुर्भुज मौर्य और BL शर्मा। तो सबसे पहले औद्योगिक प्रदेश के बारे में समझते हैं। परिभाषा के तौर पे औद्योगिक प्रदेश ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां विभिन्न श्रृंखलाबद्ध उद्योगों के अनेक कारखाने केंद्रीभूत हों तथा औद्योगिक भूदृश्य विकसित हों। कहने का मतलब कि वहाँ अधिक संख्या में कारखाने हो, इंडस्ट्रीज हो। सिर्फ इंडस्ट्रीज होने से ही नहीं, एक दूसरे की सहायता करने के लिए अनेक उद्योग स्थापित होते हैं, सहायक उद्योग भी स्थापित होते हैं और वहाँ विभिन्न विशेषताओं के कारण उसको औद्योगिक प्रदेश कहते हैं, जो हम आगे देखेंगे। इसमें उद्योगों की प्रधानता होती है। कारखानों की अधिक संख्या इस प्रधानता की सूचक होती है। कार्यरत जनसंख्या ज़्यादातर सेकेंडरी कार्यों में संलग्न होती है। कारखानों का नगरों से संबंध होता है। वहाँ कई छोटे बड़े नगर स्थापित होते हैं। श्रमिकों की और उसमें काम करने वाले लोगों की संख्या अधिक हो जाने के कारण कई नगर आवास बसाने पड़ते हैं। ऐसे प्रदेशों की अधिकांश जनसंख्या नगरों में ही मिलती है, ग्रामीण आबादी बहुत कम होती है। कारखानों का अन्योन्याश्रित संबंध नगरों से ही नहीं, परिवहन साधनों से भी होता है। नगर परिवहन साधनों में ऐसा अंतर संबंध होता है कि एक दूसरे के बिना कल्पना नहीं किया जा सकता, क्योंकि श्रमिकों के, कर्मचारियों के और विभिन्न उपकरणों के आने के लिए भी साधन चाहिए और उनको निर्यात करने के लिए भी साधन चाहिए। विभिन्न कारखाने परस्पर संबंधित होते हैं। उनमें औद्योगिक श्रृंखलाबद्धता जन्य औद्योगिक संश्लिष्ट, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स इसको कह सकते हैं, के रूप में रहते हैं। कृषि या प्राथमिक उत्पादन बिल्कुल ही सेकेंडरी होता है, गौड़ होता है, न के बराबर। नगरों के बाहर जनसंख्या का घनत्व बहुत कम हो जाता है। नगरों के मध्यस्थ भूमि का उपयोग प्रधानतः शाक, सब्जी, दुग्ध उत्पादन के लिए होता है, क्योंकि नगरों में इनकी डिमांड अधिक रहती है। इस प्रकार एक ऐसा विहंगम दृश्य जिसमें सर्वत्र कारखाने, धुआं उगलती चिमनियाँ, श्रमिकों के आवासों की पंक्तियाँ, विस्तृत रेल यार्ड, रेल और मोटर गाड़ियाँ तथा कई सन्नगर कोनर्वेशन दिखाई देते हैं। इसी को इंडस्ट्रियल लैंडस्केप कहते हैं या फिर इंडस्ट्रियल रीजन कह सकते हैं। ऐसे संपूर्ण क्षेत्र को एक औद्योगिक प्रदेश माना जाता है जिसमें समान स्तर का औद्योगिकरण हुआ हो। इसको निर्धारित करने के लिए विभिन्न आधारों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कारखानों की संख्या, श्रमिकों व कर्मचारियों की संख्या, उत्पादन कार्य में संलग्न व्यक्तियों की संख्या, औद्योगिक जनसंख्या का प्रतिशत, ऊर्जा की मात्रा, कुल औद्योगिक उत्पादन, मूल्य संबंधी आंकड़े, उत्पादन प्रक्रिया जन्य मूल्य वृद्धि। इन सभी आधारों पर औद्योगिक सीमाएं निर्धारित की जाती हैं, लेकिन कोई भी औद्योगिक प्रदेश एक ही बार में ख़त्म नहीं हो जाता, बल्कि उसकी सघनता धीरे धीरे समाप्त होती है। अब हम वर्ल्ड मैप पर इंडस्ट्रियल रीजन को देखें तो प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र जो हैं
नॉर्थ अटलांटिक ओशन के दोनों किनारों पर हैं। यूएसए में मिसिसिपी नदी से आरंभ होकर दक्षिणी कनाडा होकर उत्तर पश्चिम यूरोप से होता हुआ रूस में कुजनेटस्क बेसिन तक चला गया है। इसी महान क्षेत्र में विश्व की 1/3 जनसंख्या निवास करती है और यह क्षेत्र विश्व का लगभग 90% औद्योगिक उत्पादन करता है, जबकि शेष 2/3 जनसंख्या केवल 10% औद्योगिक उत्पादन करती है। विश्व के जो प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, चीन, भारत में है, यूरोप में है। इसके अतिरिक्त दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में भी कुछ छोटे औद्योगिक प्रदेश हैं। विश्व के बड़े औद्योगिक प्रदेश और छोटे औद्योगिक प्रदेशों को मिलाकर के हर महादेश में कुछ न कुछ औद्योगिक प्रदेश है, जिसको हम क्रम से देखेंगे। पहला उत्तर अमेरिका के औद्योगिक प्रदेश, दूसरा यूरोप के औद्योगिक प्रदेश, तीसरा पूर्वी और दक्षिणी एशिया के औद्योगिक प्रदेश, चौथा दक्षिण अमेरिका के औद्योगिक प्रदेश, पांचवा अफ्रीका के औद्योगिक प्रदेश और छठा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के औद्योगिक प्रदेश। अब हम क्रम से एक एक औद्योगिक प्रदेश को विस्तार से देखेंगे। यूएसए के औद्योगिक प्रदेश की सीमा कुछ प्रमुख नगरों द्वारा निर्धारित है। इनको मिलाकर एक सर्कुलर एरिया बन जाता है। इसमें प्रमुख नगर हैं बॉस्टन, न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, बाल्टीमोर, डरहम, चार्लोटे, कोलंबिया, अगस्टा, बर्मिंघम, चैटानूगा, लुइसविले, सेंट लुइस, पोरिया, शिकागो, मिल्वाकी और डेट्रॉयट। इस पूरे क्षेत्र में 400 से ज़्यादा प्रकार के उद्योग लगे हुए हैं, जिसमें लगभग 3.5 लाख से अधिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं एंड मोर देन 20 करोड़ श्रमिक यानी कि लेबर लगे हुए हैं। यूएसए के इन औद्योगिक प्रदेश को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। टेक्सास के दक्षिणी सिरे से मिनेसोटा डेकोटा सीमा के उत्तरी छोर तक यदि हम एक लाइन खींचे तो जो क्षेत्र इसके पूर्व की ओर पड़ते हैं वहाँ आपको अधिक सेंट्रलाइजेशन मिलेगा, जबकि पश्चिमी भाग में कम। पूरे यूएसए के या उत्तर अमेरिका के औद्योगिक प्रदेशों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है अटलांटिक कोस्टल रीजन एंड सेकेंड इंटरनल इंडस्ट्रियल रीजन्स। तो हम देखेंगे अटलांटिक कोस्टल रीजन्स, इसमें कौन कौन से औद्योगिक प्रदेश हैं। तो इसमें है न्यूयॉर्क मेट्रोपॉलिटन रीजन। यहाँ पर न्यूयॉर्क राज्य में 9 और न्यू जर्सी की 8 प्रशासनिक इकाइयाँ हैं। मैरीलैंड से मैन तक फैला हुआ है और यह विश्व का एकमात्र सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, जिसमें यूएसए का 11% इंडस्ट्रियल लेबर लगा हुआ है। यहाँ सबसे मेन जो काम है वो है कपड़ा बनाने का, उस पर छपाई और प्रकाशन उद्योग है, जबकि इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री, छपाई व सिलाई की मशीनें भी हैं। खाद्य उद्योग में बिस्कुट और फलों के रस के साथ और भी पेय पदार्थ बनाए जाते हैं।
केमिकल्स तैयार किए जाते हैं, मेडिसिन्स तैयार की जाती हैं और धातु के बर्तन, मेटल्स के, हवाई जहाज, सूती वस्त्र उद्योग विकसित हैं। यहाँ उद्योगों का सबसे अधिक जो कंसंट्रेशन है वो मैनहट्टन द्वीप पर है। न्यूयॉर्क में मैनहट्टन द्वीप पे है, जबकि कुछ इंडस्ट्रीज हडसन नदी के किनारे भी लग गए हैं। न्यूयॉर्क क्षेत्र में कुछ हल्के उद्योग जैसे वस्त्र तैयार करने का, छपाई और हल्की मशीन पश्चिम की ओर तक फैल गए हैं, जहां सस्ती भूमि मिल गया, जहाज निर्माण स्थल, कम टैक्स लगता है। न्यू जर्सी में तांबा गलाने, पेट्रोलियम शोधनशालाएं, जहाज निर्माण, रासायनिक उद्योग तथा मांस को डिब्बों में बंद करने के उद्योग हैं। पूर्व की ओर जो लॉन्ग आइलैंड है, विशेषतः ब्रुकलिन उपनगरीय क्षेत्र में भारी और हल्के उद्योग हैं। यहाँ हवाई जहाज, विद्युत मशीन बनाए जाते हैं। अब इतने सारे उद्योगों के केंद्रित होने का कुछ लाभ भी है। क्या क्या लाभ है देखिए। जनसंख्या अधिक होने के कारण वस्तुओं की घरेलू मांग अधिक है। न्यूयॉर्क में अनेक कार्यालय हैं, आपको पता होगा ना कि यूनाइटेड नेशन इवन के बहुत सारे कार्यालय हैं वहाँ पर, और अमेरिका के भी बहुत सारे कार्यालय हैं। विभिन्न प्रकार के श्रम से बचत करने वाली मशीनों की आवश्यकता रहती है और ये इंडस्ट्रियल रीजन उनको सप्लाई करती हैं। न्यूयॉर्क नगर में श्रमिकों के लिए विशेष आकर्षण पाया जाता है। लोगों को लगता है कि ये जगह हमारे लिए सूटेबल है। उद्योगों के विकास के लिए रेल मार्ग तथा बंदरगाहों की सुविधा विशेष रूप से पाई जाती है। सही बात है। यहाँ का हार्बर मीलों तक चला गया है, जिस पर अनेक डॉक बसे हैं। इस क्षेत्र की कुछ थोड़ी बहुत समस्याएं भी हैं। यहाँ कोयला, पेट्रोलियम, गैस तथा जल विद्युत के साधन उपलब्ध नहीं हैं, दूर से मंगाने पड़ते हैं। कहने का मतलब जो शक्ति के साधन हैं वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं है, लेकिन मंगाने के बाद प्रचुर हो जाता है। दूसरा, इस क्षेत्र में कच्चा माल भी नहीं मिलता, कच्चे माल भी बहुत दूर से मंगाना पड़ता है। अब सेकेंड जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है या रीजन है वो है न्यू इंग्लैंड स्टेट्स। न्यू इंग्लैंड, इसमें कनेक्टिकट, रोड आइलैंड, मैसाचुसेट्स, वर्मंट, न्यू हैम्पशायर और मेन राज्य हैं, और इन सब का हब है बॉस्टन। अब इसको भी दो भाग में बांट सकते हैं। ईस्ट न्यू इंग्लैंड स्टेट, पूर्वी न्यू इंग्लैंड राज्य, इसका केंद्र बॉस्टन है, जो मैरीमैक घाटी, प्रोविडेंस, फॉल रिवर, न्यू ब्रैडफोर्ड, ब्रैक्टन से मेन राज्य तक फैला हुआ है। इसमें सूती कपड़ा उद्योग बहुत ही अधिक स्पेशलाइज्ड है, और यहाँ सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना ही हुई थी, इसलिए ज़्यादा स्पेशलाइज्ड है। इसके अलावा यहाँ सूती वस्त्र, चमड़ा रंगने, जूते बनाने, प्लास्टिक की वस्तुएं, चांदी और जवाहरात का काम के उद्योग हैं। अधिकांश उद्योग हल्के उद्योगों की श्रेणी में ही आ जाते हैं। मुख्य केंद्र हैं लॉवेल, लॉरेंस, प्रोविडेंस, बॉस्टन, ट्राय। ट्राय में नकली रेशम, हैवरविल, ब्रैक्टन और लिन में जूते, वाटरबरी में घड़ियाँ, होलियाक में कागज़, ब्रैडफोर्ड, फॉल रिवर, लॉवेल और लॉरेंस में सूती कपड़ा, वर्सेस्टर में ऊनी कपड़ा तथा डैनबरी में फ्लैट हैट बनाया जाता है। अब न्यू इंग्लैंड का जो सेकंड पार्ट है वो है वेस्ट न्यू इंग्लैंड स्टेट। यहाँ पे देखेंगे क्या क्या बनते हैं, तो यहाँ धातुओं से औजार बनते हैं और उपकरण बनते हैं। तो देखेंगे
हथियार, औजार, स्क्रू, बोल्ट, बंदूक, मशीन के पुर्जे, हवाई जहाज, बिजली के यंत्र और मशीन तथा घड़ियां विशेष रूप से बनाई जाती हैं। यह क्षेत्र देश की प्रमुख कॉपर बेल्ट है, जिसमें बर्तन, सजावट के सामान, विद्युत तार बनाए जाते हैं। इस क्षेत्र का प्रमुख केंद्र स्प्रिंगफील्ड, हार्टफोर्ड, ब्रिजपोर्ट, न्यू हेवन, न्यू ब्रिटेन तथा ब्रिस्टल है। अब हम तीसरा जो औद्योगिक प्रदेश है नॉर्थ अमेरिका का, उसको देखेंगे। मिडिल अटलांटिक स्टेट्स। मिडिल अटलांटिक स्टेट्स में पूर्वी पेनिसिल्वेनिया, दक्षिणी न्यू जर्सी, डिलावेयर और मैरीलैंड है। यहाँ डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं, एक नहीं, इसमें विविधता पाई जाती है, डाइवर्सिटी पाई जाती है। स्पेरीज पॉइंट के इस्पात की भट्टियों से लगाकर फिलाडेल्फिया के सूती और ऊनी कपड़े तैयार करने तथा चश्मों के कांच बनाने के उद्योग यहाँ पर हैं। सोचिए कितनी वैरायटीज़ हैं यहाँ पर। डिलावेयर नदी के तट पर जहाज बनाने तथा पेट्रोलियम साफ करने की शोधनशालाएँ। बाल्टीमोर में अमेरिका का सबसे बड़ा हवाई जहाज बनाने का कारखाना। बाल्टीमोर में ही और कामदेन में भोजन को सुरक्षित रखने के लिए रेडियो और सूती वस्त्र के अनेक कारखाने पाए जाते हैं। विल्मिंगटन में रसायन उद्योग है। बहुत सारे उद्योग हैं। इस क्षेत्र को लाभ क्या है? अधिक जनसंख्या के कारण यहाँ अनेक प्रकार की वस्तुओं की डिमांड रहती है, वो तो स्वाभाविक है। कोयला और लोहा यहाँ मिलता है, जैसा कि आपने पिछले न्यूयॉर्क मेट्रोपॉलिटन रीजन के जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है वहाँ शक्ति के साधन नहीं मिलते हैं, बट यहाँ लोहा और कोयला मिलता है। किंतु अधिकतर पश्चिमी पेनिसिल्वेनिया और पश्चिमी वर्जीनिया से प्राप्त किया जाता है। वर्जीनिया में नेचुरल माइंस हैं और जंगल है, वहाँ से मिल जाते हैं। अधिकतर लोहा वेनेजुएला और कनाडा से आयात होता है। बंदरगाह भी है यहाँ पर। पेनिसिल्वेनिया और बाल्टीमोर से यह क्षेत्र रेल मार्ग से भी जुड़ा है। यहाँ पर्याप्त मात्रा में लेबर भी मिल जाता है और पूंजी भी मिल जाता है। इस क्षेत्र के प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं फिलाडेल्फिया, बाल्टीमोर, एलेनटाउन, बेथलहेम, रीडिंग और विलिंगटन। बाल्टीमोर में कपड़े, टीन के बर्तन, तांबा और तेल साफ करने के कारखाने। फिलाडेल्फिया में सूती वस्त्र, लोहा और इस्पात उद्योग, विद्युत संयंत्र, तेल और शक्कर, सिगरेट, चमड़े का सामान बनाने का सामान। पूर्वी पेनिसिल्वेनिया में लोहा, इस्पात, इंजन, बुने हुए कपड़े तथा रेशम के कपड़े बनाए जाते हैं। अब इसमें जो चौथा नंबर का है सेंट्रल न्यूयॉर्क स्टेट। यह क्षेत्र ट्राय से लगाकर बफेलो तक फैला है। नाम बहुत अजीबोगरीब है। ओंटारियो मैदान और मोहाक हडसन घाटी के प्राकृतिक यातायात की सुविधा इसे प्राप्त है। हडसन नदी घाटी से होकर न्यूयॉर्क सेंट्रल रेल मार्ग तथा न्यूयॉर्क राज हाईवे और अनेक सड़कें मिलती हैं, यानी कि परिवहन यहाँ पर बहुत ही आसान है और सुविधाजनक भी है। यहाँ उद्योगों की वैरायटी मिलती है। वस्त्र बनाने, बिजली की मशीन, चश्मा, कागज़, रासायनिक पदार्थ, वैज्ञानिक उपकरण, कैमरे के कारखाने हैं। रोचेस्टर में भारी मशीनें, वैज्ञानिक उपकरण, कैमरा, विश्वविख्यात कैमरा, उसमें ईस्टमैन और कोडक कंपनी आप लोग जानते होंगे यहीं पर है। जॉन्स्टर में हाथों के मोजे, अल्बनी में कागज़, मिंघमटन में रेशम और साइराक्यूज में चीनी मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। नाम इतने टेढ़े क्यों हैं भाई? और प्रमुख केंद्र है बफेलो, रोचेस्टर, साइराक्यूज और उटिका। अब जो सेकंड इंडस्ट्रियल रीजन है, इंटरनल इंडस्ट्रियल रीजन्स, इसके पहले हम लोग अटलांटिक कोस्टल देख रहे थे। अब इंटरनल इंडस्ट्रियल रीजन में देखेंगे, ये तट से दूर हैं, यानी कि समंदर के किनारे नहीं हैं। दक्षिण पूर्व विस्कॉन्सिन और मध्य मिशिगन से ओहायो नदी तक फैला है। ये पूरा बेल्ट है एक तरह से। पश्चिमी पेनिसिल्वेनिया तक चला गया है। पिट्सबर्ग, लुइसविले, रॉकफोर्ट, ग्रीनवे,
डेट्रॉयट और क्लीवलैंड नगरों को जोड़कर एक काल्पनिक रेखा खींचें तो इनसे घिरा हुआ क्षेत्र अमेरिका का औद्योगिक हृदय स्थल, इंडस्ट्रियल हार्टलैंड कहलाएगा, जहां न्यूमेरस इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज फैले हुए हैं। शिकागो तथा डेट्रॉयट जैसे विशाल औद्योगिक केंद्र हैं। अब इसको भी हम कई उपभागों में बांटते हैं, जैसे पिट्सबर्ग ईरी या पिट्सबर्ग क्लीवलैंड क्षेत्र। अब देखिए, पिट्सबर्ग से यंगस्टाउन, एक्रोन, कैंटन, विलिंग, स्टुवेनेविले, वर्टन होता हुआ क्लीवलैंड तक फैला है। यह पूरे कंट्री का स्टील सेंटर है। स्टील सेंटर का मतलब स्टील का उत्पादन ज़बरदस्त है। यहाँ स्टील के अलावा सीमेंट, सूती वस्त्र, कांच, चीनी मिट्टी के बर्तन, गृह निर्माण सामग्री, इस्पात के नल, इंजन और रबड़ की वस्तुएं भी मिलती हैं। भारी इस्पात पिट्सबर्ग, क्लीवलैंड, लॉरेन, यंगस्टाउन और ओहियो में, रबड़ की वस्तुएं एक्रोन, सूती वस्त्र ईस्टर्न और क्लीवलैंड में, तथा इंजन रोनेक टार्डी, ऐसे ही नाम रखो, रोनेक टार्डी में है। नेक्स्ट, डेट्रॉयट रीजन। डेट्रॉयट रीजन आपको पता ही होगा कि किस लिए प्रसिद्ध है। यह मोटर गाड़ी बनाने के लिए, ऑटोमोबाइल्स के लिए फेमस है। इस क्षेत्र का विस्तार ईरी झील के पश्चिमी सिरे पर है। इस क्षेत्र में पश्चिमी ओंटारियो, उत्तर पश्चिम ओहियो और दक्षिण पूर्वी मिशिगन के भाग सम्मिलित हैं। यह क्षेत्र यूएसए की ऑटोमोटिव कैपिटल कहलाती है। मतलब यहाँ ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री बहुत बड़े पैमाने पर विकसित है, क्योंकि यहाँ सबसे अधिक मोटर गाड़ियाँ और उससे संबंधित उपकरण भारी मात्रा में बनाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त डेट्रॉयट में विद्युत औजार, पुर्जे, मशीन, शीत भंडार, कांच और रासायनिक पदार्थ भी बनाए जाते हैं। फ्लिंट, पोंटियाक, टोल्डो में भी मोटर कार उद्योग लगा हुआ है, प्रसिद्ध है। इसी में जो नेक्स्ट है मिशिगन रीजन, यह अमेरिका का मुख्य इंडस्ट्रियल एरिया में से है। मिशिगन झील आपको पता ही होगा, उसके आसपास के क्षेत्र हैं इसमें। यहाँ पर शिकागो, मिल्वाकी, ग्रीनवे, रॉकफोर्ड, साउथ बेंड और मुस्नेगन प्रमुख क्या है, औद्योगिक केंद्र हैं। शिकागो में विश्व का सबसे बड़ा मांस तैयार करने का कारखाना है। बिस्कुट बनाने और मिठाइयाँ तैयार, छपाई का उद्योग भी यहाँ पर है। तो यहाँ पे इस्पात, चादर, ट्रैक्टर, खेत घेरने के तार, खेती की मशीन, चमड़े का सामान, जूते, मांस और डिब्बा बंद करने और खाद्यान्न से संबंधित फर्नीचर, कागज़ की मिलें, ये सभी इस क्षेत्र में हैं। नेक्स्ट, सिनसिनाटी इंडियानापोलिस क्षेत्र, बहुत बेजोड़ नाम है। सिनसिनाटी इंडियानापोलिस क्षेत्र रीजन, यह कहाँ से कहाँ तक है? पूर्वी इंडियाना एवं दक्षिण पश्चिम ओहियो के केंद्र इसमें सम्मिलित हैं। इसमें महान झील का यातायात मार्ग, लोहे और वन संपत्ति की महान सुविधाएं तो प्राप्त नहीं है, परंतु अन्य की कुछ सुविधाएं प्राप्त हैं। ये जो पूरा रीजन है ये कॉर्न बेल्ट है, यानी मक्के की पेटी है। अमेरिका की बड़ी आबादी के केंद्र के निकट है। यहाँ पे क्या क्या उत्पादन होता है? लोहा, इस्पात, मशीनरी, बिजली का सामान, वैज्ञानिक यंत्र, रासायनिक पदार्थ, मांस, तेल और साबुन उद्योग। यहाँ खेती पर निर्भर उद्योग के साथ भी एक संतुलन है कुछ। सिनसिनाटी में सबसे अधिक मशीनी टूल्स, मियामी में कागज, डेटन और इंडियानापोलिस में घरेलू उपयोग की मशीनें, दफ्तर के उपयोग की वस्तुएं, हवाई जहाज़ के पुर्जे बनाए जाते हैं। इसी में नेक्स्ट है सेंट्रल प्लेन रीजन। इसमें कौन कौन से जगह हैं प्रमुख केंद्र? विनीपेग, मिनियोपोलिस, सेंट पॉल, ओमाहा, कांसास, सेंट लुइस, डेलेसफोर्ट, पर्थ और हाउस्टन। यहाँ पे क्या क्या उद्योग है? कच्चे माल को नया रूप प्रदान, यानी कि यहाँ पे क्या है, बल्क रिड्यूसिंग टाइप के इंडस्ट्रीज हैं।
मांस डिब्बे में बंद करने, अनाज पीसने, कपास दबाने, तेल साफ करने का उद्योग है। रसायन परिवहन की सामग्री भी है। सेंट लुइस मुख्य केंद्र है। यहाँ इस्पात, मशीनरी, जूते और रासायनिक पदार्थ बनाए जाते हैं। पोरिया में ट्रैक्टर, माओलिन, रॉक आइलैंड और ड्रेवनपोर्ट में खेती के यंत्र, मिनियोपोलिस, सेंट पॉल और विभिन्न प्रकार की मशीनें, ओमाह में मांस पैक करना और कनवाहा घाटी में केमिकल बनाए जाते हैं। सेंट लुइस में इस्पात, मशीन, जूते और रासायनिक पदार्थ तथा कंसास और नेब्रास्का में हवाई जहाज़ बनाने के कारखाने हैं। मिनियोपोलिस विश्व का सबसे बड़ा आटा पीसने का केंद्र है। समझ लीजिए, वहाँ चक्की लगा होगा, आटा चक्की। नेक्स्ट, नियाग्रा ओंटारियो रीजन, ये भी एक क्षेत्र है। ये महान झील से इसको सस्ता परिवहन मिल जाता है। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या है। मुख्य जो शक्ति का साधन है, नियाग्रा जलप्रपात से जल विद्युत मिल जाती है। और मुख्य जो यहाँ के उद्योग हैं वो भारी उद्योग हैं। लोहे की भट्ठियाँ, इस्पात मिलें, मशीनें और गाड़ियाँ बनाई जाती हैं। रसायन उद्योग, आटा पीसने, कृषि उपज बनाने का कई उद्योग यहाँ पर हैं। लोहे की भारी चादरें बनाई जाती हैं। मुख्य केंद्र है बफेलो, टोरंटो और नियाग्रा। यहाँ एक ही प्रकार के उद्योग हैं, मतलब वेराइटीज़ नहीं है। बफेलो सारे देश का सबसे बड़ा आटा पीसने का केंद्र है और मिनियोपोलिस विश्व का सबसे बड़ा आटा पीसने का केंद्र है। यूएसए का थर्ड जो है इंडस्ट्रियल बेल्ट या इंडस्ट्रियल रीजन, उसमें कई सारे क्षेत्र हैं। इसमें सदर्न रीजन है। सदर्न रीजन का मतलब दक्षिणी प्रदेश है। टेक्सास और उत्तरी कैरोलिना के राज्य सम्मिलित हैं। डल्लास, ह्यूस्टन और अटलांटा में ज़्यादा उद्योग हैं। अब इसमें भी दक्षिणी प्रदेश में भी साउथ ईस्टर्न रीजन है, वर्जीनिया से मिसिसिपी नदी तक। यहाँ पे क्या क्या है? सूती वस्त्र, लकड़ी चीरने, फर्नीचर बनाने तथा तंबाकू तैयार करने के कारखाने। अब दक्षिणी में ही दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र है, साउथ वेस्टर्न रीजन। ये कहाँ पे है? मिसिसिपी नदी से लेकर टेक्सास, ओक्लाहोमा और दक्षिणी कंसास तक फैला है। इसमें उद्योग बिखरे हुए हैं। ह्यूस्टन, डल्लास, ब्यूमॉन्ट, विचिटा और फोर्ट वर्थ, यहाँ पे क्या है? मांस तैयार करने, आटा पीसने, हवाई जहाज बनाने तथा पेट्रोलियम साफ करने के कारखाने। अब जो दूसरा है इंटरनल में, दूसरा है पैसिफिक कोस्टल रीजन, यानी कि जो प्रशांत महासागर के तट पर औद्योगिक प्रदेश हैं। यह यूएसए के पश्चिमी तट पर है। इसमें वन संपदा और फलों की अधिकता है। उद्योग जो है इसी से संबंधित है। सैन फ्रांसिस्को, सैन डियागो, पोर्टलैंड, सिएटल और लॉस एंजल्स में स्थापित है। फलों और मछलियों को ताज़ा या सुखाकर डिब्बा बंद करना, लकड़ी चीरना, तख्ते बनाना, कागज़ और लुगदी बनाना, फिल्म तैयार करना, हवाई जहाज बनाना, तेल शोधन कारखाने करने और रसायन बनाने के उद्योग अधिक विकसित हैं। हमारे यहाँ जो मुंबई में बॉलीवुड है, वही लॉस एंजल्स में हॉलीवुड की फिल्में बनाई जाती हैं। तो इस प्रकार से यूएसए का जो इंडस्ट्रियल रीजन्स है मुख्यतः इतना ही है। यूएसए की तरह कनाडा में भी औद्योगिक प्रदेश पाए जाते हैं और उन औद्योगिक प्रदेशों में औद्योगिक केंद्र भी पाए जाते हैं जहां विभिन्न प्रकार के उद्योग केंद्रित हैं। जो कनाडा की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल बेल्ट है वो सेंट लॉरेंस नदी घाटी तथा दक्षिणी ओंटारियो में क्वेबेक तथा विंडसर नगरों के बीच है। यहाँ पूरे कनाडा का 90% औद्योगिक इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है। विनिपेग और वैंकूवर को छोड़कर 10,000 से अधिक लोगों के कई नगर हैं, मतलब छोटे छोटे नगर वहाँ पे विकसित हैं। मॉन्ट्रियल तथा टोरंटो मेट्रोपॉलिटन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं कि कनाडा में कौन कौन सा उद्योग सबसे ज़्यादा विकसित है। तो यहाँ लौह इस्पात, सेकंड पे है लुगदी, कागज़ और लकड़ी से बने सामान के उद्योग, तीसरा खाद्य पदार्थों के उत्पादन का उद्योग,
चौथा परिवहन सामानों का निर्माण का उद्योग, पांचवा वस्त्र और पोशाक उद्योग। इसके अलावे अन्य भी कई कारखाने हैं। तो जो कनाडा का लौह इस्पात और मशीन उद्योग जो सबसे ज़्यादा है यहाँ पर, वो कहाँ पे है? ओंटारियो और क्वेबेक में। यहाँ इस देश में जितने भी लोहा और इस्पात के कुल और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसका 88% यहीं से होता है। कहाँ से? ओंटारियो और क्वेबेक से। और प्रमुख जो सेंटर्स हैं लोहा इस्पात उद्योग के, हैमिल्टन, सॉल्ट, सेंट मेरी, पोर्ट कॉनवर्ने। जो सेकंड है वो कागज़, लुगदी और लकड़ी के सामान बनाने का उद्योग है। ये कहाँ पर है? लॉरेशियन शील्ड के दक्षिणी छोर एवं सेंट लॉरेंस नदी के बीच स्थित है। इसके बाद कनाडा का जो तीसरा महत्वपूर्ण उद्योग है खाद्य पदार्थों के उत्पादन का। ये कारखाने हर जगह पाए जाते हैं क्योंकि भोजन के लिए तो लोगों को हर जगह चाहिए, तो ये बिखरे हुए हैं। चौथा जो महत्वपूर्ण है परिवहन साधनों का निर्माण का उद्योग, तो मोटर गाड़ियाँ, वायुयान, रेल तथा रेल के सामान का उत्पादन होता है। मोटर गाड़ियों के कारखाने का जो उद्योग है विंडसर और ओटावा में ज़्यादातर हैं। वस्त्र तथा पोशाक उद्योग भी कनाडा में फेमस है। वस्त्र बनाने के यहाँ बड़े बड़े कारखाने हैं, पोशाक बनाने के छोटे छोटे कारखाने हैं। इसके अलावा पेट्रोलियम साफ करना, पोर्टलैंड सीमेंट बनाना, बर्तन, चमड़े तथा चमड़े के सामान, बिजली की मशीनें एवं अन्य सामान कनाडा में बनाए जाते हैं। कनाडा में इंडस्ट्रियल रीजन के डेवलप होने के बहुत सारे कारण हैं। जैसे जो प्रधान औद्योगिक पेटी है सेंट लॉरेंस घाटी से दक्षिण ओंटारियो में क्वेबेक तथा विंडसर नगर तक, इसके जो फेमस होने का, डेवलप होने का जो कारण है कि इसी क्षेत्र में कनाडा की 2/3 जनसंख्या निवास करती है। तो यहाँ पे श्रम भी मिल गया, बाजार भी मिल गया और लोगों में क्रय शक्ति भी है। बड़ी झीलों तथा सेंट लॉरेंस नदी से क्या होता है कि जल परिवहन सस्ता मिल जाता है। नियाग्रा फॉल से जल विद्युत सस्ता मिल जाता है। यहाँ जो नज़दीक में बड़े बड़े टैगा फॉरेस्ट हैं, वहाँ से मुलायम लकड़ी, लौह अलौह धातुएं कृषि उपज के रूप में कच्ची सामग्री मिल जाती है। समीपवर्ती यूएसए के अपलेशियन खानों से कोयला प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार कनाडा में भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत अच्छा हुआ है। तो आगे के वीडियो में हम बाकी अन्य महादेशों के औद्योगिक प्रदेशों के बारे में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।